जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम हथेली में एक ऐसी रेखा बताने वाले हैं, यदि किसी की हाथ में होती है उस व्यक्ति को प्रेम में, दोस्ती में धोखा मिलता है। कई बार हम पार्टनरशिप में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन किसी एक के भी यदि वो रेखा होगी तो पार्टनरशिप में धोखा मिलेगा। कई बार हमारा मन करता है कि हम आपसे बहुत अच्छी दोस्ती रखें, बहुत प्रेम रखें, लेकिन वो रह नहीं पाता है अगर ये रेखाएं, ये योग किसी व्यक्ति की हथेली में हैं। तो अपनी नॉलेज के लिए इस प्रकार के योग सुनने चाहिए और जानने चाहिए। आइए अब आज का हम पहले पंचांग बताएं, फिर आगे की चर्चा इस रेखा के बारे में विस्तार से करते हैं। 22 अप्रैल सन 2025 दिन मंगलवार, संवत 2082, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र स्वर्ण, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। अब देखिएगा, कुछ रेखाएं हथेली में होती हैं जो हमारे जीवन का इतिहास बताती हैं, हमारे जीवन का भूतकाल बताती हैं, हमारे जीवन का भविष्यकाल बताती हैं। कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो हमें प्रेम मिलेगा ये बताती हैं, और कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं कि प्रेम छिन जाएगा ये भी बताती हैं। हम कई बार किसी से बहुत प्रेम करते हैं, चाहे वो हमारी संतान हो, या हम नौजवानी के रूप में प्रेम करते हैं कि भाई यहाँ प्रेम हुआ, हमारी लव मैरिज हो या हम यहाँ मैरिज करें, या हम किसी व्यक्ति विशेष से बहुत प्यार करने लगते हैं, उसका मान सम्मान करने लगते हैं। जर्नल रूप में भी कई बार हम किसी दूर के रिश्तेदार को बहुत प्यार करते हैं, कई बार किसी बचपन के मित्र को हम बहुत प्यार करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो न जाने कैसी हाय लगती है, हम लोग बिछड़ जाते हैं। अनेकों ऐसे कारण हैं, आइए जानते हैं आपके हाथ की रेखाओं के माध्यम से। सबसे पहले हम बता रहे हैं आपकी हथेली में हृदय रेखा। अब देखो, ये आपकी हथेली में हृदय रेखा है। इस रेखा को प्रेम प्रदायिनी रेखा भी कहते हैं। ध्यान से देखें, आपकी लिटिल फिंगर के नीचे एक तो होती है मैरिज लाइन, ये होती है छोटी। उस मैरिज लाइन के नीचे एक लंबी सी रेखा होती है, इसको हम कहते हैं हार्ट लाइन, हृदय रेखा। कुछ पाश्चात्य विद्वान इसको जीवन रेखा भी मानते हैं। बात उनकी भी सही है, हृदय है, हार्ट में टेम्पटेशन है तो व्यक्ति जीवित है। तो कहने का मतलब है कि ये रेखा, हृदय रेखा तो है ही, और हृदय से ही भाव उत्पन्न होते हैं, आप जानते ही हैं। इसी उंगली में जब किसी व्यक्ति की सगाई होती है, रिंग सेरेमनी होती है, तो इसी उंगली में, रिंग फिंगर में ही वो अंगूठी पहनाई जाती है, क्योंकि इस उंगली का ताल्लुक जो है वो हृदय से है, हृदय की रेखा से भी है, और सूर्य रेखा से भी इस उंगली का ताल्लुक है। अब कहने का भाव कि आपकी हथेली में ये हृदय रेखा जितनी स्पष्ट होगी या ये रेखा जितनी छोटी होगी, उसका अर्थ अलग लगेगा। जिस व्यक्ति की हथेली में ये रेखा लंबी हो और वो मिडल फिंगर को पार करे, आपकी हथेली में मिडल फिंगर है, इस मिडल फिंगर से भी वो रेखा आगे निकल जाए, आप समझें, ये रेखा है हृदय रेखा। ये आप ध्यान से देखें, मिडल फिंगर से पार निकल करके मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में जा रही है। ध्यान से देखें, मध्यमा उंगली और तर्जनी उंगली, इनके मध्य में ये रेखा बंद हो रही है, ख़त्म हो रही है, इनके ऊपर को अंदर को जा रही है थोड़ी सी। ऐसा भी हो सकता है, किसी के थोड़ा अंदर को जा सकती है, किसी के वहीं आकर के रुक सकती है, या उससे लंबी भी थोड़ी सी जा सकती है। लेकिन अफसोस, इस रेखा में कट बहुत हैं, इस रेखा में बैलून जैसी आकृति बनी हो, इस रेखा में गाजर मूली जैसे रूट्स हों, तो आप माने ना माने, आपको धोखा मिलेगा। आप कहीं ना कहीं आप किसी को बहुत चाहेंगे, प्रेम करेंगे, दोस्त को, किसी को भी, रिश्तेदार को, किसी को भी, लेकिन किसी न किसी रूप में वो चीज़ आपको भरपूर समय नहीं मिल पाएगी, यानी कि वो प्रेम, वो समय उस व्यक्ति से लॉन्ग लाइफ नहीं मिल पाएगा। कोई भी बात हो तो बीच में वो चीज़ ब्रेक होगी। अब इसके साथ एक चीज़ और आपको देखना ना भूलना, अंगूठा जितना लुंज पुंज होगा, अंगूठा
जितना फ्लेक्सिबल होगा, अत्यधिक बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, अगर आपका अंगूठा फ्लेक्सिबल होगा और यहाँ शुक्र क्षेत्र पर अनेकों आड़ी तिरछी रेखाएं बनी होंगी और ये हार्ट लाइन हमने जैसी बताई वैसी होगी, भूल जाइए आप। फिर तो निश्चित तौर से आप कहीं, बहुत लोगों की लव मैरिज होते होते टूट जाती है, बहुत लोग किसी को मन से चाहते हैं, वो रिश्ता नहीं जोड़ पाता। उस स्थिति में हम कहीं दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, कुछ समय वो दोस्ती चल सकती है, उसके बाद दम तोड़ देगी। कई बार यहाँ तक भी हमने देखा है कि लव मैरिज तो हो गई, लेकिन लव मैरिज के बाद खेल बिछड़ गया, वो अपने घर हम अपने घर। ऐसी स्थिति भी इस रेखा की वजह से उत्पन्न होती है। ये रेखा ऐसा कुछ नहीं करती है, ये एक चिन्ह है, एक सिंबल है, एक पहचान है कि यदि आपकी हथेली में इस प्रकार का योग है, ऐसी रेखा है, तो भैया ध्यान से आप अपने हाथ को आगे बढ़ाइए, चाहे वो पार्टनरशिप में हो या जीवन की पार्टनरशिप में हो, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब कितना आप मेरी बात को समझ रहे हैं, कितना इस रेखा को पकड़ पा रहे हैं, वो आप जानें। कई बार हम समझते कुछ हैं, देखते कुछ हैं, इसीलिए कहा गया है जब भी किसी को अपना हाथ दिखाएं, उस व्यक्ति को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, यही सोच करके उसकी डिग्री देखते हैं, उसकी नॉलेज देखते हैं, तब जाते हैं ना। ऐसे ही तो हम जाकर के कोई ऑपरेशन नहीं करा लेते। तो ऐसे ही कभी किसी को अपनी कुंडली दिखानी हो, हाथ दिखाना हो, तो आप कहीं ना कहीं वहीं पर दिखाइए जहाँ आपको लगता है यहाँ कुछ जानते हैं ये लोग। नहीं तो नीम हकीम खतराए जान, आधा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति आपको डुबो देगा। अब हमने कहा तो इस रेखा में रूट्स होनी चाहिए, इसमें श्रृंखला ना बनी होनी चाहिए, श्रृंखला बनी हो, रूट्स बने हो, दीप बने हो, ये रेखा पार कर रही हो, मोटी हो, इसके साथ साथ अंगूठा फ्लेक्सिबल हो, अंगूठे के नीचे शुक्र क्षेत्र खराब हो, तो ऐसा होगा। अब आपने सुना कुछ और किसी का देखा कि रेखा तो अच्छी है, लंबी जा रही है, दोनों रेखाओं के बीच में फंस रही है, मिडल फिंगर और आपकी इंडेक्स फिंगर के बीच में जा रही है, और आपने वो बात हमारी याद आ गई किसी को बोल दिया, जबकि उसका शुक्र अच्छा है, अंगूठा उसका अच्छा है, शुक्र क्षेत्र पर ग्रिल जाली धब्बे नहीं है, और ये रेखा एक हथेली में रूट्स वाली रेखा है, एक हथेली स्पष्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको नापनी पड़ेंगी। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट सुनना, ध्यान से सुनना, जब तक उसको मथ ना लो तब तक हम आगे उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी एक पुस्तक पढ़ के हम डॉक्टर नहीं बन सकते, एक पुस्तक पढ़ के हम ज्योतिषी नहीं बन सकते, किसी की सुनी सुनाई बातों को समझ करके सुन करके भी हम कुछ नहीं कर सकते, सुन सकते हैं सर। इसलिए कह रहा हूँ ये बार बार कि आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी का बोलबाला है, पामिस्ट्री का बोलबाला है, लेकिन हमें ज्ञान पूरा हो, कम से कम बहुत विद्वान ना हो, लेकिन ज्ञान अधूरा ना हो, ये ध्यान रखना आप। अगर आप इस क्षेत्र में जा रहे हैं, इस क्षेत्र के छात्र बनने जा रहे हैं, इस क्षेत्र को सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान से सुन लें, आपका ये चंद्रमा दोनों हाथों में, चंद्रमा बहुत ज़्यादा ऊपर को उठा हुआ ना हो, ठीक ठीक फ्लैट सा चंद्रमा हो, ठीक ठीक फ्लैट सा चंद्रमा हो, और चंद्रमा के ऊपर अनेकों रेखाएं ऐसे कट लगाती हों। चंद्रमा पर ध्यान से देखें तो आइलैंड जैसे कुछ निशान बनते हों, दीप जैसी आकृति बनती हों, बैलून जैसी आकृति बनती हों, और साथ में हृदय रेखा रूट्स वाली हो या श्रृंखला वाली हो। आपका पार्टनर आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है, ये ध्यान रखें आप। वहाँ उस स्थिति में आपको अपनी विल पावर से अपने अच्छे चर्म चक्षुओं को खोल करके काम करना होगा, और यदि यही चीज़ दूसरे व्यक्ति के हाथ में भी है तो आपका काम नहीं चल पाएगा, आपकी पार्टनरशिप या प्रेम जो भी है नहीं चल पाएगा। ऐसी हमने पैर के अंगूठे के बाजू वाली उंगली के ऊपर एक एपिसोड बनाया था, उसे करोड़ों लोगों ने देखा है, आप देख सकते हैं। शायद वो सबसे पहली पॉपुलर वीडियो में हमारी यहाँ आती है, 12-13 साल पहले जब भी हमने बनाया होगा, 8-10 साल पहले, देख लेना उसको आप कभी। बहुत पुरानी वीडियो है, बहुत लोगों ने उसको लाइक किया है और देखा है। उसमें जो हमने बताया उसके आप व्यूज़ पढ़िए, आपको समझ में आएगा हमने गलत कहा या सही कहा। अब इतने सारे व्यूज़ हम तो तैयार नहीं कर सकते ना इतनी पुरानी वीडियो पर, तो आप उसको देखिएगा, समझिएगा, पता लगता है। हाथ की रेखाएं बहुत गंभीर होती हैं, गहरी होती है। अब जिस व्यक्ति की हृदय रेखा भी ऐसी कमज़ोर हो और उसके अंगूठे के बाजू वाली जो उंगली होती है राइट पाँव की लंबी हो, तो भी प्रेम में सफलता मिलती है।
धोखा मिलता है। तो आपकी हथेली के मैंने अभी चंद योग बताए हैं बाबूजी, अभी बहुत सारे योग बाकी हैं, अगर उन्हें भी आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इसी के विपरीत ऐसे भी योग बहुत हैं जो आपको बढ़िया प्रेम दिलाते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं, आपकी आत्मा को प्रसन्न रखते हैं, आपको हर व्यक्ति लालायित रहता है आपसे प्रेम करने के लिए, बात करने के लिए, आपको सिरमौर बनाने के लिए हर व्यक्ति वो रहता है। ऐसे ही राजनीतिक के योग होते हैं कि एक व्यक्ति मामूली से व्यक्ति राजा बन जाता है, एक मामूली से व्यक्ति कुछ से कुछ बन जाता है और एक बड़ा व्यक्ति रंग बन जाता है। राजा रंग, सांप सीढ़ी के खेल, हजारों रंग इन हाथ की रेखाओं में छुपे हुए हैं। तो जीवन में निराश मत होना, सुना सबकी करो, हमारी सुनो सबकी सुनो, निराश मत होना कभी भी, उदास मत होना कभी भी। एक वीटो पावर अपने साथ रखिए, एक भगवान की शक्ति से जुड़ के रहिए, मंत्र साधना करते रहिए, अच्छे कार्य करते रहिएगा, पशुओं पर सदैव दया रखिएगा, लेदर चमड़ा यूज़ मत करिएगा, नॉनवेज खाने से परहेज करिएगा, नॉनवेज मत खाइएगा। महाशक्ति आपके साथ रहेगी, आपकी रेखाएं कुछ भी हों वो बदल जाएंगी। क्या हाथ की रेखाएं बदलती नहीं? बदलती हैं। अब वही वाली बात है, जिसके हाथ नहीं होते क्या उसकी तकदीर नहीं होती? उसकी भी तकदीर होती है। जिसके पास जन्म पत्रिका नहीं बनी होती क्या उसकी तकदीर नहीं होती? होती है। ग्रह उसके भी काम करते हैं। ये तो बेटा दुनिया है, लेकिन जो सब्जेक्ट है बताने वाली बातें होती हैं, इसलिए अच्छे काम करते रहना, कभी भी कुछ नेगेटिव सुन के डरने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जोड़ते हैं उस जगत जननी महामाया महाशक्ति से। हे भगवती, सभी का आप कल्याण करें, सभी को सुख शांति आप प्रदान करें। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आगामी समय में हम अनेकों सब्जेक्ट आपके लिए इस प्रकार के लेकर के आने वाले हैं। आप यूँ ही सुनते रहिएगा, हमारे दोनों तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा, और हमारा व्हाट्सअप लिंक जो है, व्हाट्सअप चैनल जो है, उससे भी जरूर जुड़े रहिएगा। आगामी समय में छोटे छोटे चंक, छोटी छोटी बातें उस पर भी जानने सुनने को मिलेंगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरु जी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं, और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं
तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियाँ सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।